हरे कृष्णा। मैं अभिनंदन। आप लोग देख रहे हैं अभिनंदन पंडित जी। एक समय पार्वती जी बोली, माह के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। तब गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष के और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करे। यथाशक्ति दक्षिणा दे और 5 मोदक दे देवे। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्र रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु रहा। उनके राज्य में ऋष्य शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दैवयोग से ऋष्य शर्मा मर गया और पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांगकर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती थी। वह संकष्टा चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर की गणेश की कहे हुए प्रकार से सादा पूजा करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार उस 5 वर्ष के बालक को अपनी आमा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी, हे गणेश, है जटा समूह शोभयमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। हे अनाथों के नाथ, भक्ता के अभीष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आँख खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कह सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया हूँ जिससे मैं बंध्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पकाकर देने थे। पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाली किसी एक गुणी से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी बालक को बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझको काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपनी और अपने बच्चे की पालन करती हैं। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ ना कर सकेगी। मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं यह सोचकर आवा खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहीं निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ।
इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आमा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने आमात्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आमा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदुर्य मणि समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतने कहने पर रोती कल्पती वह ब्राह्मणी वहाँ आ पहुँची और बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुंबन किया और रोती कल्पती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली कि हे राजन, मैं कोई टोटका जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया है, न योग किया है, न कोई दान किया है, न विधान किया है, न बलिदान किया है। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकष्ट नाशन का एकमात्र उत्तम व्रत किया है, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुन राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रत राज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को करे। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होते हैं। एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय। यह माघ गणेश चतुर्थी व्रत कथा आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों को ज़रूरत हो उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा।